बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादुल्ला नियाज़ और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। वो नया टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव होने के नाते हमें बड़ा एहतियात से उस पे बात करनी है। तो सभी प्रिकॉशंस को हमने मद्देनज़र रखना है। तो हमारा टॉपिक ये है कि आजकल एक टॉपिक पे एक मौजू पे बड़ी बहस हो रही है, और वो मौजू क्या है कि कुछ दिन पहले एक हमारे मुफ्ती साहब हैं जेलम से, मिर्ज़ा इंजीनियर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी हमारे पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल पार्टी के बानी इमरान खान को लेके। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान अगर ज़िंदा रहते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। तो इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया पे बड़ी बहस की गई, बड़ा सोशल मीडिया पे इस चीज़ की कुछ लोगों की तरफ से बड़ी मज़म्मत की गई। कुछ लोगों की तरफ से क्या, मेजॉरिटी की तरफ से इस चीज़ की बड़ी मज़म्मत की गई। हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने इस चीज़ की बड़ी मज़म्मत की और इसके ख़िलाफ़ बड़ा उस पे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ करना भी चाहिए, चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो इस्लामिक स्टेट होने के नाते यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं सब लोगों को। लेकिन फंडामेंटल राइट्स देने के मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो लोग अपना मनफी प्रोपेगेंडा करें। तो मनफी प्रोपेगेंडा क्या है कि पाकिस्तान में इससे पहले भी ब्लास्फेमी के नाम पर, मज़हब के नाम पर लोगों का कत्लेआम किया जाता रहा है, और ये बदकिस्मती से तकरीबन हर मंथ ही कुछ ना कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता रहता है। क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आ गई जिसमें ये कहा गया कि ब्लास्फेमी के नाम पे जो मेजॉरिटी मर्डर किए जाते हैं उसके पीछे पर्सनल ग्रज होता है। तो हमें इस एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ की बड़ी मज़म्मत करनी चाहिए कि जो हमारे सो कॉल्ड जो मुफ्ती बने हुए हैं, जो कि मज़हब का लिबादा ओढ़कर इसका मनफी प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, इस चीज़ को बजाय इसकी मज़म्मत करने के वो इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करते हैं, जो कि बड़ा सेंसिटिव मैटर है। और हमारे लोग जो पाकिस्तान के जो मुसलमान लोग हैं वो मज़हब के नाम पर बिला बिला सोचे वो उस पर कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं। तो हमारे जो उलमा कराम है उनको भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, इस चीज़ को देखना चाहिए कि कोई भी बात करने से पहले कि वो क्या बात क्या कर रहे हैं, उनको ये बात सोच के करनी चाहिए कि वो इस चीज़ का शायद जो उसके बाद असरात हैं वो किस तरह के होंगे। उनके होता ये है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें असरात बड़े ख़तरनाक होते हैं, जिनमें जिसका असर हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। पाकिस्तान को आप देख लें, पाकिस्तान में जो भी फंडिंग होती है वो हमारी पाकिस्तान की जो फंडामेंटल राइट्स की जो कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं पाकिस्तान के लोगों को, अगर उनकी वो वायलेशन होती है तो उसकी रैंकिंग फिर वो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब हो रही होती है। जो हमें फ़ंड जारी किए जाते हैं मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल बैंक की तरफ से, IMF की तरफ से, वो इस चीज़ को बड़ा इंश्योर करते हैं कि क्या इस मुल्क में फ़ंडामेंटल राइट्स की लोगों को फ़ंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं या नहीं। तो हमारे जो उलमा कराम हैं, हमें उलमा कराम की जो पॉजिटिव बात है उसको पिक करना चाहिए, हमें उनकी नेगेटिव जो बात है उसको पिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले ही पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब हो चुका है, तो हमें एज़ अ पाकिस्तानी होते हुए हमें अपने पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें अपने उलमा कराम की जो पॉजिटिव बात है उसको बिल्कुल पिक करना चाहिए, और जो नेगेटिव बात है उसको जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। अब देखें, इससे पहले मशाल केस आया, इसके बाद आसिया केस आया, उसके बाद श्रीलंकर वो मैनेजर केस आया। इसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत से केसेस ऐसे हो चुके हैं जो कि मज़हब के नाम पर लोगों का कत्लेआम किया जाता है, और ऐसे केसेस का बनता भी कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोगों का एक जत्था बन के, हजूम बन के उस बंदे की तरफ चल पड़ते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। और ऐसे केसेस में, ऐसे ट्रायल्स में कन्विक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का एक जत्था होता है। तो ये पाकिस्तान में बड़ा ये आसान फार्मूला बना दिया गया है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, और जो कि पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान में क्या, जिस स्टेट में भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं वहाँ पे लोगों का कत्लेआम किया जाता है, मज़हब के नाम पे किया जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर देखें तो इंडिया में भी अपने मज़हब के नाम पे, हिंदू मत अपने मज़हब के नाम पे लोगों का, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल मज़म्मत करनी चाहिए, और हमें ऐसे उलमा कराम को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसे मनफी प्रोपेगेंडा से बाज रहें, ताकि पाकिस्तान के लोग अमन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। शुक्रिया।